नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2024-25 जो 27 मई 2025 को एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 204 अर्थात योग शिक्षा योगा एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 7 हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों को सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पेपर 204 अर्थात योग शिक्षा योगा एजुकेशन, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 7 हल करेंगे। इसके पहले 6 तक हल कर चुके थे और 8 हल कर चुके हैं, 7 बाकी था, तो 6-7 आप लोग जरूर देख के जाएँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्ले 204 यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो क्रम्स में प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, योग दर्शन में तत्वों की संख्या है। तो ए 24, बी 26, सी 25, डी 23। तो योग दर्शन में तत्वों की संख्या है, सही जवाब हो जाएगा सी 25। तो योग दर्शन में विशेष रूप से सांख्य दर्शन और पतंजलि के योग सूत्र में 25 तत्वों का वर्णन किया गया है। ये तत्व है पुरुष में चेतना तत्व, प्रकृति जड़ तत्व, तीसरा बुद्धि निर्णय करने की क्षमता, अहंकार मैपिंग के, मन विचार भावनाओं का केंद्र, 5 ज्ञानेंद्रियां आँख कान नाक जीभ त्वचा, 5 कर्मेंद्रियां हाथ पैर वाणी गुदा और जननेन्द्रिय। ठीक है, 5 तन्मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। इस तरह से 25 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हम लोग विकल्प ही देखेंगे, टाइम थोड़ा सा कम है। योगासनों के बाद कौन सा आसन उपयोगी है? सही जवाब हो जाएगा बी श्वासन। अगला प्रश्न है, मिलान कीजिए। तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा ए। ठीक है, अर्थात यम का बी सामाजिक संबंधों से संबंधित, नियम का व्यक्तिगत जीवन को व्यवस्थित करना, और तीसरा जो है आसन प्राणायाम, ये आपका शारीरिक क्रियाएं, ध्यान धारणा समाधि, ये मानसिक क्रिया है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। वैराग्य क्या है? ये लौकिक जीवन भागों से विमुक्त होना बी, परलौकिक भागों से विमुक्त होना सी, संतोष का भाव युक्त होना डी, उपयुक्त सभी। तो वैराग्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्राणायाम में कुंभक की प्रक्रिया क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा 5 का ए, श्वास को अंदर रोके रहना एक कुंभक है। पूरक मतलब सांस को अंदर खींचना, रेचक मतलब सांस को छोड़ना, दोनों आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। पूरक मतलब सांस को लेना, कुंभक मतलब सांस को रोकना, रेचक मतलब सांस को छोड़ना। पूरक कुंभक रेचक में अनुपात 1:4:2 का। इसका मतलब हुआ, अगर आप 10 सेकंड में सांस को लेते हैं, 40 सेकंड से सांस को रोकें, 20 सेकंड में सांस को छोड़ें। अगला प्रश्न है, शब्द विधि द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा 6 का सी प्रश्नोत्तर। अगला प्रश्न है, क्षिप्त अवस्था में चित्त में किस गुण की अधिकता रहती है? सही जवाब हो जाएगा 7 का सी रजोगुण। अगला प्रश्न है, इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देता है। सही जवाब हो जाएगा सी योग। अगला प्रश्न है, डायबिटीज के नियंत्रण करने में कौन से योग प्रभावी हैं? सही जवाब हो जाएगा ए कपालभाति, प्राणायाम, धनुरासन, चक्रासन। अगला प्रश्न है, माइग्रेशन में कौन सा आसन लाभदायक होता है? सही जवाब हो जाएगा डी शीर्षासन। अगला प्रश्न है, नौकासन से कौन सा रोग ठीक होते हैं? सही जवाब हो जाएगा बी मांसपेशियों संबंधी विकार। ठीक है, इसमें पाचन संबंधी विकार भी ठीक होगा, लेकिन ज़्यादा बेहतर क्या है? मांसपेशियों संबंधी विकार। नौका आसन मांसपेशियों को मजबूत करने, पाचन को सुधारने, ठीक है, संतुलित और स्थिरता में सुधार करने, तनाव कम करने, वजन घटाने में मदद करता है। आसन पाचन संबंधी पीठ दर्द, तनाव, चिंता, हार्निया जैसी स्थिति में फायदेमंद होता है। ठीक है, नौका आसन महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, योग निद्रा आसन का अन्य नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा बी श्वासन। वजन घटाने के लिए प्रतिदिन लगभग कितने बार सूर्य नमस्कार करना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा ए 12 बार।
अगला प्रश्न है संसार सांख्य का क्या अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा बी, ईश्वर की सत्ता को अस्वीकारना। अगला प्रश्न है समाधि का तात्पर्य है ए सम्यक प्रकार के भगवान में लीन हो जाना, बी चित्त वृत्तियों को रोकना, सी ये भी दोनों डी में से सभी गलत है। सही जवाब हो जाएगा 15 का सी, ये भी दोनों सही है। सम्यक प्रकार से भगवान में लीन हो जाना, चित्त वृत्तियों को रोकना। अगला प्रश्न है 2024 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? सही जवाब हो जाएगा 16 का, ध्यान रखना सी 10वां। 25 में कौन रहेगा? 11वां। पहला कब मनाया गया था? 21 जून 2015 को। भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया। 24 में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग मनाया गया। 2024 का थीम था समाज और स्वयं और समाज के लिए योग। 2023 की थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। 22 की थीम थी मानवता के लिए योग। 21 की थीम थी कुशल क्षेमम के लिए योग, योगा फॉर वेलबीइंग। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम क्या थी? सही जवाब हो जाएगा 17 का डी, स्वयं और समाज के लिए योग। अगला प्रश्न है किसका कथन है योग समाधि है? सही जवाब हो जाएगा 18 का सी, वेद व्यास। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा डी, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है योग सूत्र में कुल कितने अध्याय हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, 4। 4 हैं, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासंघ में योग दिवस के लिए कितने सदस्य देशों की वर्तमान में सहमति है? सही जवाब जाएगा 21 का बी, 193। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 93 सदस्यों और 173 सह देशों ने सर्वसम्मति से संयुक्त राष्ट्र उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जिसमें 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव किया गया। अगला प्रश्न है हमारे शरीर में पहला चक्र कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा 22 का सी, मूलाधार चक्र। हमारे शरीर में कुल 7 चक्र हैं। मूलाधार चक्र गूंदा, सुधिष्ठान चक्र पेड़ू, मणिपुर चक्र नाभ, अनाहत चक्र हृदय, विशुद्ध चक्र कंठ, अज्ञा चक्र भावों के बीच माथे में, सहस्त्र चक्र मस्तिष्क में। ध्यान रखना पहला मूलाधार चक्र गूंदा, मणिपुर चक्र नाभ और अज्ञा चक्र भावों के बीच माथे में। ये 3 कम से कम आपको जरूर याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है मस्तिष्क में कौन सा चक्र होता है? सही जवाब हो जाएगा डी, सहस्रार चक्र। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 7 चक्र हैं, आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में आने वाले कष्टों को सहन करना कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, तितिक्षा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वृत्ति आलस, प्रमाद और अवसाद के कारण है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, निद्रा वृत्ति। अगला प्रश्न है योग से व्यक्ति में किस भावना का संचार होता है? सही जवाब हो जाएगा डी, त्याग, अनुशासन और नियमितता। अगला प्रश्न है ब्रह्मचर्य के पालन से किसकी प्राप्ति होती है? सही जवाब हो जाएगा 27 का डी, दीर्घ आयु में वृद्धि, बुद्धि बल में वृद्धि, शारीरिक बल में वृद्धि। डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है शारीरिक व मानसिक आत्मसंतुष्टि को क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा 28 का बी, संतोष। इंद्रियों पर नियंत्रण कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, ब्रह्मचर्य। अगला प्रश्न है सभी प्रकार के दुखात्मक अनुभूतियां एवं मानसिक विचलनता निम्न से कौन सा गुण कारण उत्पन्न होती है? सही जवाब हो जाएगा सी, तमोगुण के कारण। अगला प्रश्न है आयुर्वेद के अनुसार निम्न से स्वास्थ्य का लक्षण है? सही जवाब हो जाएगा 31 का डी, वाक, पित्त, कफ रूपी त्रिदोषों में संतुलन, अग्नियों में संतुलन, धातु की साम्यावस्था तथा शरीर के मल की भांत निष्कासन एवं मन, इंद्रिय और आत्म की प्रसन्नता, सभी। डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है पूर्ण अनुशासन की अवस्था कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 32 का बी, निरुद्ध अवस्था। श्री अरविंद का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र स्थापित है? सही जवाब हो जाएगा ए, पांडिचेरी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्सर ये पूछा जाता है। अगला प्रश्न है पतंजलि योग सूत्र में वृत्ति का शाब्दिक अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा डी, मन का परिवर्तन। ठीक है, योग वृत्ति में 5 वृत्तियां हैं, प्रमा सही ज्ञान समझ, विपर्य गलत या भ्रम, विकल्प कल्पना या विकल्प, निद्रा नींद, स्मृति मरण या याददाश्त, स्मरण या याददाश्त। योग द्वारा नियंत्रण संभव है? सही जवाब हो जाएगा 35 का डी, ये भी दोनों, मन और शरीर दोनों पर। योग सूत्र की रचना किसने की? सही जवाब हो जाएगा बी, महर्षि पतंजलि ने। अगला प्रश्न है
स्वात्माराम द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा 37 का बी, हठ योग प्रदीपिका। अगला प्रश्न है, योग दर्शन ने किस अन्य दर्शन की व्यवस्था को अपना आधार बनाया है? सही जवाब हो जाएगा 38 का ए, सांख्य। अगला प्रश्न है, योग का पिता किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, पतंजलि को। पतंजलि योग के अनुसार वृत्तियों की संख्या है। सही जवाब हो जाएगा ए, 5। 5 वृत्तियां हैं, प्रमा, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वृत्ति भ्रम का पर्याय है? सही जवाब हो जाएगा डी, विपर्य वृत्ति। अगला प्रश्न है, निद्रा वृत्ति से किसकी उत्पत्ति होती है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, आलस, प्रमाद, अवसाद सभी। अविद्या की विशेषता है। सही जवाब हो जाएगा 43 का डी, अनित्य को नित्य समझना, अपवित्र को पवित्र करना, अनात्म को आत्म समझना, डी उपयुक्त सभी। योग शास्त्र में व्याधि का क्या है? योग शास्त्र में व्याधि क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए, शारीरिक रोग। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य का चतुर्थ पक्ष का नाम क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा 45 का, ध्यान रखना आप लोग, सी, आध्यात्मिक स्वास्थ्य। कौन सा योग शास्त्र में व्याधि क्या है? तो इसका सही जवाब था ए, शारीरिक रोग। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य के चतुर्थ पक्ष का नाम क्या है? तो इसका हम लोग देख चुके हैं, सी, आध्यात्मिक स्वास्थ्य था। अगला जो प्रश्न है, कौन सा अभ्यास योग का बाह्यांतरण अभ्यास नहीं है? तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा 46 का ए, समाधि। ठीक है, आपको पता है योग 8 है। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जिसमें जो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये बहिरंग है। धारणा, ध्यान, समाधि क्या है? अंतरंग है। जिसमें पूछ रहा बहिरंग, बहिरंग में कौन सा नहीं है? समाधि, क्योंकि धारणा, ध्यान, समाधि क्या है? अंतरंग है। बहिरंग योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, अंतरंग योग में धारणा, ध्यान, समाधि। योग के कुल कितने अंग हैं? सही जवाब हो जाएगा 47 का बी, 8। योग के कुल 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अंतिम जो है समाधि, पहला यम है, ध्यान रखना। अष्टांग शिक्षा के अभ्यास पर कौन सा दर्शन बल देता है? सही जवाब हो जाएगा 48 का सी, योग। योग सूत्र में यम की संख्या है। सही जवाब हो जाएगा 49 का बी, 5। ठीक है, 5 यम हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम भी 5 हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणधान, सभी याद रखना आप लोग। 5 यम हैं। ठीक है, यम के 5 अंग हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। पहला क्या है? अहिंसा। अंतिम क्या है? अपरिग्रह। याद होना चाहिए, पूछा जाता है। योग पद्धतियां या प्रकार कितनी हैं? सही जवाब हो जाएगा 50 का ए, 4। योग में 4 बांटा गया, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, ज्ञान योग। अगला प्रश्न है, योग पद्धतियों में कौन सा प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी, धर्म योग नहीं है, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग है। अगला प्रश्न है, भक्ति योग में किन बातों पर बल दिया जाता है? तो ये श्रद्धा, भी, समर्पण, से आस्था, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 52 का डी, उपयुक्त सभी। योग के अनुसार रोग उत्पन्न करने के मूल कारण क्या है? सही जवाब हो जाएगा 53 का डी, क्लेश का मनोमय स्तर में जमाव, चित्त विक्षेप, क्रमाशय या वासना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आत्मा और मन की रूपता को क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा 54 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति किस मुद्रा द्वारा संभव है? सही जवाब हो जाएगा 55 का बी, त्राटक। गलत ढंग से प्राणायाम का अभ्यास करने से क्या होता है? सही जवाब हो जाएगा 56 का ए, रोग। संपूर्ण योग तंत्र का आधार किसे माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा 57 का डी, प्राणायाम। भारतीय दार्शनिकों के अनुसार पुरुषार्थ की संख्या है। सही जवाब हो जाएगा सी, 4। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष।
अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति को कौन गौरवान्वित करता है? सही जवाब हो जाएगा 59 का, ध्यान रखना सी, भारतीय दर्शन शास्त्र। अगला प्रश्न है, मिलान कीजिए, तो इसका ध्यान रखना 60 में आप लोग ध्यान रखना, पहला वाचस्पति मिश्र जो है ये सी तत्वैसार की, और दूसरा जो है ज्ञान विज्ञान मिच्छु, ये जो है योग वर्तिका है, ठीक है, और तीसरा विवेकानंद जो है ये राजयोग। तो उमा स्वामी ये जो है तत्वार्थ सूत्र, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप मिलाएंगे तो वाचस्पति मिश्र ये सी, तो पहले का सी किसमें है? सी और बी में है, और विज्ञान मिच्छु ये ए, दूसरे का ए, मतलब सी सही हो जाएगा। कौन योग का प्रमुख आचार्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 61 का, आर्यभट्ट जो है ये नहीं है, वैज्ञानिक थे। मखी बदरायन व्यास, पतंजलि, वाचस्पति मिश्र है। अगला प्रश्न है, योग का अभिप्राय जोड़ना नहीं बल्कि इसके द्वारा अपने शरीर, इंद्रिय व मन पर नियंत्रण करके तथा पुरुष व प्रकृति के मध्य सही निर्णय लेकर पूर्णता को प्राप्त करना है। किसकी परिभाषा है? सही जवाब हो जाएगा बी, पतंजलि की। अगला प्रश्न, जो सत्य को जीवन में ढाल लेता है उसे ... प्राप्त हो जाती है। सही जवाब हो जाएगा 63 का ए, शक्ति की। अगला प्रश्न है, संत व योगी मोक्ष प्राप्ति हेतु कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं? ए तप भी, ध्यान से, साधना, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 64 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मिलान कीजिए, तो प्राणायाम आप ध्यान रखना 65 को अगर आप ध्यान रखेंगे तो प्राणायाम क्या है? मन धारणा के योग बनाना। मन जो है पहले का सी, ठीक है, अगर आप देखेंगे 65 में तो पहले का सी हो जाएगा, मन का धारणा के योग बनाना। और धारणा क्या है? चित्त को स्थिर रखना, ठीक है। और ध्यान क्या है? मन को उसी विषय पे अनवरत लगाए रखना। समाधि क्या है? स्वयं को भूलकर विषय में लीन हो जाना। इसका अगर देखेंगे सही जवाब 65 का हो जाएगा ए, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। अगला प्रश्न है, मनुष्य जीवन के अंतिम उद्देश्य क्या है? तो एक कैवल की प्राप्ति, भी मोक्ष की प्राप्ति, सी विकल्प समाधि, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 66 का डी, उपयुक्त सभी। या किसका कथन है योग समाधि है? सही जवाब हो जाएगा 67 का ए, व्यास। योग साधना का चतुर्थ सोपान क्या है? सही जवाब हो जाएगा 68 का बी, प्राणायाम। योग में कुल 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। पहला कौन सा है? यम है। चौथा कौन सा? प्राणायाम है। पांचवा प्रत्याहार, आठवां समाधि। धारणा का अष्टांग योग में कौन सा साधन स्थान है? सही जवाब हो जाएगा 69 का सी, छठा। योग के कुल 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग का उत्सव किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, आयुष मंत्रालय द्वारा। ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय जो योग आयोजित किया जाता है ये आयुष मंत्रालय द्वारा। प्रश्न नया है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं इसे। कौन सा अभ्यास योग के वाह है, अंतर अभ्यास में नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 71 का बी, समाधि। समाधि क्या है? अंतरंग है। धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये क्या है? अंतरंग है, सॉरी ये बहिरंग है, ठीक है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये बहिरंग है। धारणा, ध्यान, समाधि क्या है? अंतरंग है। जिससे पूछ रहा है बहिरंग बाह्यांतर अभ्यास नहीं है तो समाधि नहीं है, क्यों? समाधि क्या है? अंतरंग है। बहिरंग में क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। अंतरंग में क्या है? धारणा, ध्यान, समाधि। अगला प्रश्न है, चित्त में निम्न से कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 72 का डी, चेतना। आचार शुद्धि के मूलाधार हैं। सही जवाब हो जाएगा 73 का ए, यम। आचार शुद्धि मूलाधार यम है। पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग के 8 में पहला अंग यम है। इस व्यक्ति के सामाजिक, नैतिक, संबंधी आचार से संबंधित आचार शुद्धि का मूलाधार माना जाता है। इसके 5 उपभंग हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अगला प्रश्न है, परमार्य, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति के उदाहरण हैं। सही जवाब हो जाएगा 74 का, ध्यान रखना बी, वृत्तियों के। आप लोग ध्यान रखना 6 और 7 नंबर दोनों जरूर देख के जाइएगा।
अष्टांग मार्ग किस दर्शन से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 75 का सी, बौद्ध दर्शन। अष्टांग मार्ग बौद्ध दर्शन के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जो बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों का एक हिस्सा है। यह मार्ग आत्मज्ञान निर्माण की प्राप्ति के लिए व्यवहारिक और नैतिक मार्गदर्शक है। अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मता, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अगला प्रश्न है, पीठ के बल लेटकर किया जाने वाला आसन है। सही जवाब हो जाएगा 76 का, ध्यान रखना आप लोग, बी, सर्वांगासन, विपरीत प्रणाली आसन, हलासन। योगासनों का राजा कौन है? सही जवाब हो जाएगा 77 का, ध्यान रखना, डी, शीर्षासन। अगला प्रश्न है, त्रिरत्न कौन से हैं? सही जवाब हो जाएगा 78 का, बी, शील समाधि प्रज्ञा। बौद्ध दर्शन के अनुसार त्रिरत्न है शील समाधि प्रज्ञा। अगला प्रश्न है, राजयोग के नाम से कौन सा योग जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा 79 का, ए, पतंजलि का योग। अगला प्रश्न है, प्रत्याहार का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा बी, इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर मन के अधीन करना। अगला प्रश्न है, योग किन मूल तत्वों को मानता है? सही जवाब हो जाएगा 81 का, डी, प्रकृति, पुरुष और ईश्वर। अगला प्रश्न है, योग दर्शन की ज्ञान मीमांसा किसके निकट है? सही जवाब हो जाएगा 82 का, सी, सांख्य। भारतीय धर्म दर्शन की आत्मा किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा 83 का, डी, ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग। अगला प्रश्न है, योग के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के कितने साधन हैं? सही जवाब हो जाएगा 84 का, बी, 4। चित्त की योग में अवस्थाएं हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 85 का, 85 का सही जवाब सी, छिद्द, मूढ़, विच्छिन्न, एकाग्र और निरुद्ध। अगला प्रश्न है, योग दर्शन में चित्त का प्रयोग किसके लिए किया गया है? सही जवाब हो जाएगा 86 का, ए, मन, बुद्धि और अहंकार। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद घोष किसके प्रतिपादक हैं? सही जवाब हो जाएगा 87 का, ध्यान रखना, डी, सर्वांग योग दर्शन के। श्री अरविंद घोष के अनुसार विकास के कितने सोपान होते हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, 7। श्री अरविंद के विकास सोपान में मानस मनुष्य किस स्थान पर आता है? सही जवाब हो जाएगा 89 का, सी, तीसरे। श्री अरविंद के अंतिम सोपान में क्या है? सही जवाब हो जाएगा बी, सत। आरोहण एवं अवरोहण का विकास सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है? सही जवाब हो जाएगा डी, श्री अरविंद घोष द्वारा। श्री अरविंद के अनुसार मानव विकास का प्रथम सोपान क्या है? सही जवाब हो जाएगा बी, द्रव्य। योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा सी, मोक्ष की प्राप्ति। ध्यान के प्राचीन अभिलेख हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, उपनिषद में। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य के चतुर्थ पक्ष का नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए, आध्यात्मिक पक्ष। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब हो जाएगा ए, स्विट्जरलैंड। मिताहार का क्या अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा डी, संयमित आहार। अगला प्रश्न है, ऐहिक और पौराणिक भागों से विमुक्त होना है। सही जवाब हो जाएगा बी, वैराग्य। किसका कथन है? शिक्षा मानव के मस्तिष्क और आत्मा की शक्तियों का निर्माण करती है और उसमें ज्ञान, चरित्र और संस्कृति को जागृत करती है। सही जवाब हो जाएगा सी, श्री अरविंद घोष। तो किसका कथन है कि शिक्षा मानव के मस्तिष्क और आत्मा की शक्तियों का निर्माण करती है और उसमें ज्ञान, चैत और संस्कृति को जागृत करती है? सही जवाब हो जाएगा सी, श्री अरविंद घोष। स्वामी विवेकानंद अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि किसे मानते थे? सही जवाब हो जाएगा बी, योग विधि को। आप लोग ध्यान रखना, इस प्रैक्टिस सेट को जरूर हल करके जाइएगा। 6 और 7, ये 7वां नंबर है, भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे एग्जाम निश्चित रूप से 20-25 प्रश्न आएगा, ठीक है।
आप लोगों को एग्जाम की शुभकामनाएं। ये लास्ट था, ठीक है। 8वां हल कर चुके हैं, कल ही हल कर चुके थे, 7 बचा था, तो 6 और 7 आप लोग जरूर देख के जाइएगा। आप लोगों को एग्जाम की शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से एग्जाम दिए, पूरे प्रश्नों को पढ़ने के बाद ही पेपर को सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो अपने आप पे विश्वास रखिए, आपको बहुत अच्छे पेपर। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जहाँ एग्जाम देने जाते हैं वहाँ भी इस चैनल के बारे में बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।